इंटीग्रल्स ऑफ द फॉर्म ऐसा f ऑफ a x प्लस b फॉर्मेट, कोई भी फंक्शन होगा बट उसके अंदर लीनियर इक्वेशन का स्टेटमेंट होगा, जैसे ax प्लस b है, ठीक है ना। जैसे कि मान लो तुम लोग अभी तक नॉर्मली करते थे इंटीग्रेशन ऑफ sin x dx, क्या हो जाता था माइनस cos x प्लस c, बट अगर अभी ऐसे आएगा sin के अंदर 2x माइनस 3 dx, तो sin का इंटीग्रेशन तो माइनस cos होता ही है, तो माइनस cos जो अंदर में है वो लिख देना, बट इट शुड बी डेफिनेट थिंग कि ये लीनियर ही होना चाहिए। स्क्वायर वेयर होगा तो ऐसा नहीं हो सकता, स्क्वायर होगा तो फिर कोई टेक्निक बदलेगा, बट लीनियर ये दिख रहा है ना, लीनियर इक्वेशन ही है, x का पावर भी कुछ चेंज नहीं होता, ऐसे लिखना बाय कोफिशिएंट ऑफ x, x का कोफिशिएंट क्या है 2 है ना, तो बाय 2, समझ गए ना, प्लस c। अगर ऐसा कहीं पे दिया है इंटीग्रेशन ऑफ 1 बाय x माइनस 3x माइनस 2 प्लस सेक्स स्क्वायर माइनस x प्लस 5 प्लस e टू द पावर 7x माइनस 2 dx, तो हम लोग क्या करेंगे, 1 बाई लीनियर चीज है, तो 1 बाई कुछ लीनियर होने से क्या होता है उसका इंटीग्रेशन लॉग होता है, तो क्या हो जाएगा log 3x माइनस 2 बाई x का कोफिशिएंट कितना है 3, तो बाई 3। सेक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या होता है tan, तो tan माइनस x प्लस 5 बाई माइनस 1, x का कोफिशिएंट कितना है माइनस 1 है, ठीक है, प्लस e टू द पावर जो है वही रहता है e टू द पावर 7x माइनस 2, बट x का कोफिशिएंट कितना है 5 प्लस, समझ गए, दिस इज हाउ यू सॉल्व। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, sin टू द पावर 8 है, cos टू द पावर 8 है, तो हम लोग इसको क्या कर सकते हैं, sin 4 टू द का स्क्वायर कर सकते हैं, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर फॉर्मेट में लेना सबसे सेफ दिख रहा है अभी पहले, ये सभी किए हो dx बाय 1 माइनस 2 sin स्क्वायर x cos स्क्वायर x, ठीक है ना। तुम 1 की जगह sin स्क्वायर x प्लस cos स्क्वायर x लेने से भी कोई फायदा नहीं हो रहा है, क्योंकि sin स्क्वायर x प्लस cos स्क्वायर x माइनस 2 sin स्क्वायर x cos स्क्वायर x होने से क्या फार्मूला होगा, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2a स्क्वायर b स्क्वायर, कोई फार्मूला है क्या, नहीं, तो 1 के जगह आई कैन नॉट इवन यूज sin स्क्वायर x प्लस cos स्क्वायर x, ये बेवकूफी होगा यहाँ पे, क्योंकि sin स्क्वायर x प्लस cos स्क्वायर x माइनस 2 sin स्क्वायर x cos स्क्वायर x, तो क्या फॉर्मेट दिख रहा है a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab नहीं है 2a स्क्वायर b स्क्वायर है, तो कोई फायदा नहीं है, तो इसी को ही पहले खोलते हैं, तो sin टू द पावर 4x a प्लस b इनटू a माइनस b, ठीक, और ये एज इट इज रखो, हम लोग ऊपर को देखते के हिसाब से नीचे वाले को चेंज करेंगे, बट पहले ऊपर को सॉल्व करते हैं, ये वापस अनसॉल्वेबल है, इसको एज इट इज रखना पड़ेगा, sin 4x प्लस cos 4x कुछ कर सकते हैं क्या, बिल्कुल नहीं, ठीक। अब इसको मैं जरूर खोल सकता हूँ, इसको वापस क्या कर सकते हैं, sin स्क्वायर x का स्क्वायर माइनस cos स्क्वायर x का स्क्वायर dx, ठीक, और ये 1 माइनस 2 sin स्क्वायर x cos स्क्वायर x, अब इसको भी थोड़ा लिख लेता हूँ फॉर्मेट में, sin स्क्वायर x का होल स्क्वायर प्लस cos स्क्वायर x का होल स्क्वायर, ठीक है। अब इसको खोलते हैं a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, तो क्या होगा a प्लस b इंटू a माइनस b, ठीक है, dx बाय 1 माइनस 2 sin स्क्वायर x cos स्क्वायर x, ठीक है। ये किसके तरह दिख रहा है a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर को हम लोग क्या लिख सकते हैं जरा देखो, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर कैन बी रिटन एज a प्लस b का होल स्क्वायर माइनस 2ab, क्योंकि a प्लस b का होल स्क्वायर क्या होता है a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab, तो प्लस 2ab उधर गया तो क्या हो जाएगा माइनस 2ab, हाँ, तो a प्लस b का होल स्क्वायर फिर माइनस 2ab, तो माइनस 2 sin स्क्वायर x cos स्क्वायर x, am I clear to everybody, a plus b का होल स्क्वायर माइनस 2ab मैंने किया, ये तो 1 हो जाएगा, sin स्क्वायर x plus cos स्क्वायर x is 1, बचेगा क्या sin स्क्वायर x minus cos स्क्वायर x, एक फॉर्मूला याद है cos 2x क्या होता था cos स्क्वायर x minus sin स्क्वायर x, हमारे पास उसका उल्टा है, तो वो क्या हो जाएगा sin स्क्वायर x minus cos स्क्वायर x क्या हो जाएगा, इट विल बी माइनस cos 2x, ठीक है ना, हाँ, तो वहां पे क्या पुट कर दूंगा मैं माइनस cos 2x,
अब 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स कुछ दिख रहा है कटेगा, क्योंकि साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स क्या होता है 1 का स्क्वायर क्या होगा, हाँ तो 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स क्या हो जाएगा, कट जाएगा। तो दिस वन आई एम कैंसिलिंग आउट, बचा क्या माइनस कॉस 2x, तो माइनस रहेगा, कॉस का इंटीग्रेशन क्या होता है साइन, तो माइनस साइन 2x बाई 2 प्लस, समझ गए ना बाई 2 क्यों किया, क्योंकि x का कोफिशिएंट क्या है 2 है ना, तो इसलिए हमने क्या किया बाई 2, तो दिस इज माय आंसर। ठीक है, वन की जगह cos स्क्वायर x बाई 2 प्लस साइन स्क्वायर x बाई 2 लेंगे, क्या लेंगे cos स्क्वायर x बाई 2 प्लस साइन स्क्वायर x बाई 2, मैंने बताया था ना लास्ट क्लास एग्जैक्ट क्वेश्चन लिए थे हमने, sin x के जगह में क्या था हमने दो तो लिए थे 1 माइनस sin x बाई 1 प्लस sin x, याद है tan इनवर्स रूट ओवर ऑफ 1 माइनस sin बाई 1 प्लस sin, तो क्या आया था cos प्लस sin cos माइनस sin, फिर क्या किए थे, क्या कॉमन लेना था cos कॉमन लेना था, अरे cos sin जब आता है तो क्या कॉमन लेते हैं, ऊपर से भी cos नीचे से भी cos, तो tan में कन्वर्ट होता है, फिर 1 के जगह tan 5/4 लेते हैं, तो sin x के जगह क्या डालेंगे 2 sin x by 2 cos x by 2, क्योंकि sin 2 थीटा क्या होता है 2 sin थीटा cos थीटा, तो sin x को हम लोग नहीं मान सकते हैं sin 2 into x by 2, तो 2 थीटा, तो 2 sin थीटा cos थीटा, तो 2 sin x by 2 cos x by 2 हो गया ना, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab, और मैंने बोला था कौन बड़ा होता है cos बड़ा आता है, तो इसलिए बड़ा माइनस छोटा का होल स्क्वायर, तो ये कितना हो जाएगा cos x by 2 माइनस sin x by 2, हेलो सॉरी कॉल आ गया था, तो cos x by 2 माइनस sin x by 2, तो cos का क्या हो जाएगा खाली sin, सॉरी sin x by 2, कोफिशिएंट क्या है x का 1/2, तो 1/2 डिवाइड है ना, फिर sin का क्या हो जाएगा माइनस cos, तो ये प्लस हो जाएगा cos x by 2, कोफिशिएंट कितना है x का 1/2, तो 1/2 डिवाइड प्लस, अंडरस्टूड। जल्दी से थर्ड वाला क्या है दिस वन, ऑब्वियसली वो जो दिया गया है सेकंड क्वेश्चन में जीरो से जो रेंज दिया गया उसका कुछ नहीं, हाँ वो है x by 2 था ना, तो x by 2 कर दो, तो ये क्या हो जाएगा pi by 4, ये क्या हो जाएगा 0, तो 0 लेस देन x by 2 लेस देन pi by 4, समझ गए ना, तो 0 to pi by 4 तो रेंज में ही है ना, फर्स्ट क्वाड्रेंट है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में तो एवरीथिंग इज पॉजिटिव। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है 1 by root over of 3x plus 4 minus 3x plus 1 dx, ठीक, अब इसको रैशनलाइज जब करेंगे अभी इसको हम लोग क्या करेंगे, जब भी रूट होता है तो उसको क्या करना पड़ेगा रैशनलाइजेशन, तो रैशनलाइज करेंगे तो क्या होगा ऊपर में इसका प्लस वाला ऊपर मल्टीप्लाई करें और नीचे में भी वही करेंगे, रूट ओवर ऑफ 3x plus 4 प्लस रूट ओवर ऑफ 3x plus 1, कभी भी रूट दिखेगा मतलब रैशनलाइजेशन इज द फर्स्ट चॉइस, ठीक, तो ऊपर में 3x plus 4 प्लस रूट ओवर ऑफ 3x plus 1, इसका क्या हो जाएगा a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, तो a स्क्वायर कितना हो जाएगा 3x plus 4 माइनस b स्क्वायर कितना हो जाएगा 3x plus 1, तो रूट ओवर ऑफ 3x plus 4 प्लस 3x plus 1, तो 3x plus 4 माइनस 3x माइनस 1, तो 3x क्या हो गया कट गया, तो 4 माइनस 1 कितना है 3, तो 1/3 कहाँ आ गया बाहर आ गया, क्योंकि नीचे में 4 माइनस 1 3 हो रहा है ना, तो 1/3 हमने बाहर निकाल दिया, अब इसका इंटीग्रेशन करेंगे, रूट का इंटीग्रेशन क्या होता है 3x plus 4 टू द पावर हाफ है, तो हाफ प्लस 1 बाई हाफ प्लस 1 जैसे होता है ना टू द पावर n plus 1 बाई n plus 1, समझ पाए, और x का कोफिशिएंट क्या है 3, तो नीचे में 3 भी आएगा, प्लस 3x plus 1 टू द पावर हाफ है, तो हाफ प्लस 1 बाई हाफ प्लस 1, और x के कोफिशिएंट कौन है 3, तो 3 भी नीचे आएगा, समझ गए, क्लियर। क्वेश्चन इज 8 to the power 1 plus x plus 4 to the power 1 minus x by 2 to the power x dx, तो
तो 8 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 2 का क्यूब। 8 को क्या लिख सकते हैं, 2 का क्यूब। तो ऐसा हो जाएगा, क्यूब उठाएंगे तो 4 को 2 का स्क्वायर 1 माइनस एक्स बाई 2 टू द पावर एक्स dx। आप इंडिविजुअली डिवाइड तो कर ही सकते हैं ना, डिनोमिनेटर को तो इंडिविजुअली डिवाइड कर ही सकते हैं। तो 2 टू द पावर 3 into 1 कितना हो जाएगा, 3 प्लस 3x। 2 टू द पावर x डिवाइड होगा तो माइनस x होगा कि नहीं, पावर्स क्या होता है, सब्सट्रैक्ट होता है जब भी डिवाइड होता है। प्लस 2 टू द पावर 2 into 1 2 माइनस 2x, 2 into माइनस x माइनस 2x, और ये x ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस x। तो 2 टू द पावर 3 प्लस 2x प्लस 2 टू द पावर 2 माइनस 3x। ये कौन सी तरह का दिख रहा है फॉर्मेट, कांस्टेंट टू द पावर x। कांस्टेंट टू द पावर x का फॉर्मेट क्या था, कांस्टेंट टू द पावर x बाय log a। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 2 टू द पावर 3 प्लस 2x ही रहेगा बाय log 2, और x का कोफिशिएंट कितना है, 2, तो 2 हम लोग यहाँ डालेंगे, इधर डालेंगे तो 4 सोच लोगे, log 4 कर दोगे, वो नहीं, 2 log 2 होगा, समझ गए ना। और यहाँ पे भी 2 टू द पावर 2 माइनस 3x बाई log 2 तो होगा ही, x का ऑप्शन कितना है, माइनस 3 डाल देंगे प्लस 3। क्लियर, ठीक है। पॉइंट 3 होमवर्क। नेक्स्ट इज इंटीग्रेटिंग पार्शियल फ्रैक्शंस, मतलब जहाँ पे न्यूमरेटर में भी तुम्हारा एक क्या होगा, पॉलिनोमियल। न्यूमरेटर इज आल्सो पॉलिनोमियल या तो कांस्टेंट, एंड डिनोमिनेटर इज पॉलिनोमियल। If format is like this, you are having a polynomial in numerator or else a constant, या तो नीचे में भी polynomial है, ठीक। तो ऐसे केसेस को हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे, ठीक। तो इसको हम लोग सॉल्व करते हैं, पहले डिग्री चेक करेंगे, डिग्री ऑफ न्यूमरेटर। तो पहले केस 1, if degree of numerator is greater than equals to in fact degree of denominator। अगर न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से बड़ा है, डिग्री का मतलब समझते हो, हाईएस्ट पावर ऑफ x। डिग्री का मतलब होता है हाईएस्ट पावर ऑफ x। तो डिग्री ऑफ न्यूमरेटर अगर ग्रेटर देन इक्वल्स टू डिग्री ऑफ डिनोमिनेटर, डिनोमिनेटर से ज्यादा है, तो ऑब्वियसली कभी भी कोई भी नंबर में 5/2 लिखूंगा तो डिवीजन पॉसिबल है कि नहीं है। तो गो फॉर डिवीजन, गो फॉर डिवीजन एंड राइट इन द फॉर्मेट q प्लस r बाई d इंटीग्रेशन। जो फ्रैक्शन होगा न्यूमरेटर बाय डिनोमिनेटर को ऐसे लिखना पड़ेगा, n बाई d dx will be q plus r by d dx। q for quotient, r remainder, and d for जो भी मतलब तुम्हारा होगा डिनोमिनेटर। मैं एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ यहाँ पे। सपोज आई एम गिविंग यू एन एग्जांपल। सोचो x टू द पावर 6 बाई x प्लस 3m। न्यूमरेटर का डिग्री कितना है, डिग्री ऑफ न्यूमरेटर इज हाउ मच, 6, क्योंकि x टू द पावर 6 है कि नहीं। डिग्री ऑफ डिनोमिनेटर कितना है, x का पावर कितना है, 1 है। तो न्यूमरेटर ज्यादा हो रहा है ना डिनोमिनेटर से, तो क्या करेंगे हम लोग, डिवीजन। तो डिवीजन करते हैं, तो x टू द पावर 6 डिवाइडेड बाय x प्लस 3, तो कितना आएगा, पहले x टू द पावर 5 मल्टीप्लाई करेंगे, तो दिस विल बिकम हाउ मच, x टू द पावर 6 प्लस 3x टू द पावर 5, तो माइनस माइनस तो दोनों कटा, तो बचा क्या, माइनस 3x टू द पावर 5। तो क्या मल्टीप्लाई करेंगे x के साथ, माइनस 3x टू द पावर 4, x into minus 3x to the power 4 will be how much, डिवीजन तो आता ही होगा ना सबको, अंडरस्टैंडिंग, या कोई डाउट हो रहा है। तो माइनस 3x to the power 5, फिर माइनस 9x to the power 4, तो इसको प्लस फिर इसको प्लस करेंगे, तो ये वापस कट गया। अभी कितना, 9x to the power 4, अभी भी डिग्री 4 है, 4 तो 1 से ज्यादा है ना, जब तक उससे कम ना हो जाए तब तक करेंगे। तो वापस करेंगे तो क्या हो जाएगा, प्लस 9x3, तो 9x to the power 4 plus 3 into 9, 27x3, तो माइनस 27x3 बचा, तो फिर मल्टीप्लाई क्या करेंगे, माइनस 27x स्क्वायर, है ना। तो ये हो जाएगा माइनस 27x3, 3 इंटू माइनस 27 इज हाउ मच, माइनस 81x स्क्वायर। तो अभी साइन चेंज, प्लस प्लस ये कटा, तो बचा कितना, 81x स्क्वायर।
फ्रेम में लाने का ट्राई करो, ठीक है ना। तो ये कितना हो रहा है 81x², तो वापस क्या मल्टीप्लाई करेंगे प्लस 81x, तो ये क्या हो जाएगा 81x²। पॉज करो तो हाँ, x इंटू 81x तो 81x² प्लस 3 इंटू 81 कितना 243 प्लस 243x, तो ये वापस माइनस माइनस तो ये कैंसिल हो गए, तो माइनस 243x, हम लोग को थोड़ा मैं ज्यादा ले लिया x टू द पावर 6 नहीं लेना चाहिए। फिर क्या हो जाएगा, अभी भी देखो इसका डिग्री कितना है 1, इक्वल हो रहा है ना, इक्वल भी होने से डिवीजन और करना है, तो और एक बार करेंगे, तो x इंटू कितना होगा प्लस सॉरी माइनस 243, so this will become minus 243x, 3 into minus 243 is how much minus 729, ये प्लस प्लस कटा बचा कितना 729, और हो सकता है क्या, और तो भी डिग्री बचा नहीं। तो इस तरह का जब आया तो हम लोग को अभी लिखना कैसे है थोड़ा समझो, q प्लस आर बाई डी, मैंने क्या बोला है q प्लस आर बाई डी करके सॉल्व करना है, तो क्वेश्चन रिमाइंडर डिनोमिनेटर होता है तो तुम लोग को पता चल गया है, तो अभी मैं लिखता हूँ इसी चीज को। How I will write q, क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन will be how much x to the power 5 minus 3x to the power 4 plus 9x cube minus 27x² plus 81x minus 243, क्वेश्चन प्लस रिमाइंडर बाय डिवीजन, रिमाइंडर कितना है 729, बाय डिवीजन कौन है x plus 3 dx, ये आया कि नहीं q plus r by d फॉर्मेट। अभी देखो ऐसे जब था तो हम लोग इसको सॉल्व ही नहीं कर पाते, सोच ही नहीं पाते कैसे कर रहे हैं, ऐसा तो नहीं कर देते ना x to the power 6 by x plus x to the power 6 by 3 होता, ऐसा नहीं कर क्या था, ठीक है। तो अभी देखो यहाँ पे x to the power 5 को क्या लिख सकते हैं x to the power 6 by 6, 5 plus 1 by 5 plus 1, तो -3 x to the power अभी 4 की जगह क्या लिखेंगे 5 by 5 plus 9 x to the power 4 by 4 minus 27 x cube by बढ़ रहा है ना एक प्लस 1 प्लस 81x² by 2 minus 243x, कांस्टेंट के साथ क्या आता है कांस्टेंट इनटू x प्लस 729, 1 by x plus 3 क्या हो जाएगा log x plus 3, 1 by x plus 3 log x plus 3 plus 6, दिस इज माय आंसर। अंडरस्टूड कैसे अप्रोच करना है, अगर न्यूमरेटर का डिग्री ज्यादा है डिनोमिनेटर से, अगर कम है तो अभी तो बहुत कुछ है, लिखो इतना बड़ा। इफ डिग्री ऑफ न्यूमरेटर इज लेस देन डिग्री ऑफ डिनोमिनेटर, डिग्री ऑफ न्यूमरेटर इज लेस देन डिग्री ऑफ डिनोमिनेटर, तब क्या करेंगे हम लोग, देन वी गो फॉर पार्शियल फ्रैक्शन टेक्निक, वी गो फॉर पार्शियल फ्रैक्शन टेक्निक। पार्शियल फ्रैक्शन में एक फंक्शन को हम लोग ऐसे मान के चलते हैं a प्लस बी एक्स प्लस सी एक्स स्क्वायर प्लस डी एक्स क्यूब एंड सो ऑन, ठीक है ना, a प्लस बी एक्स प्लस सी एक्स स्क्वायर प्लस डी एक्स क्यूब एंड सो ऑन, इस फॉर्मेट में चलना चाहिए हमारा फंक्शन, ठीक है ना। अभी देखो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, तुम्हें कोई भी एक ऐसा दिया हुआ है, मान लो यहाँ पे दिया हुआ है तुम्हें एक्स क्यूब बाई एक्स टू द पावर 4 माइनस 16 dx, ठीक। बट मैं इससे पहले तुम्हें समझाता हूँ फ्रेम कैसे करते हैं, पहले ये तो समझ लो, पहले अगर कहीं पे भी इस तरह कुछ क्वेश्चन है, सपोज x बाई एक्स स्क्वायर माइनस 4 है, तो हम लोग इसको लिखेंगे कैसे, इसको पार्शियल फ्रैक्शन कैसे करेंगे थोड़ा समझो। सबसे पहला काम है आई विल गो फॉर फैक्टराइजेशन, ऊपर वाला तो फैक्टराइज नहीं हो सकता, डिग्री कितना है ऊपर का 1, नीचे का कितना है 2, तो ये फ्रैक्शन तो हो रहा है क्योंकि ये 1 ये 2, डिनोमिनेटर बड़ा डिग्री ज्यादा है मतलब क्या हो रहा है फ्रैक्शन ही कहलाएगा, तो न्यूमरेटर को हम लोग एज इट इज रख देंगे, तो इसको हम लोग खोलेंगे कैसे, x बाई एक्स स्क्वायर माइनस 2 को x माइनस 2 इंटू एक्स प्लस 2 होगा कि नहीं। अभी देखो ये लीनियर है, 2 माइनस एक्स मतलब ये x का पावर कितना है 1 तक है, तो लीनियर x का पावर 1 तक कहाँ तक आ रहा है, यहाँ तक आ रहा है, तो इसके आगे वाले तक दिखना है, जहां तक आ रहा है उसके आगे वाले तक, तो ये a है ना, तो मैं क्या लिखूंगा यहाँ पे a बाई एक्स माइनस 2 एक्स प्लस 2, इसका भी पावर कितना है 1 मतलब यहाँ तक, तो इसके आगे वाला कहाँ तक, खाली एक ही कांस्टेंट आ रहा है, तो प्लस क्या लिख देंगे ऐसे b बाई एक्स प्लस 2,
या तो हम लोग ऐसे भी ले सकते हैं k1 और इसको k2। कहने का क्या है, इस फॉर्मेट को देख के हम लोग पहचानते हैं कि यहाँ पे क्या है। मेरा अगर लीनियर है तो लीनियर के आगे तक, अगर स्क्वायर है तो स्क्वायर के आगे तक हमें लेना है। फॉर एग्जांपल आई एम शोइंग यू वन मोर केस, ये केस 1 है, केस 2 सपोज ऐसा होता है x बाई एक्स स्क्वायर प्लस 2 बाई एक्स माइनस 3। एक्स स्क्वायर प्लस 2 को फैक्टराइज कर सकते हो क्या? एक्स स्क्वायर प्लस 2 कैन नेवर बी फैक्टराइज्ड, नहीं हो सकता फैक्टराइज, तो ये यहीं पर अटक लॉक हो गया। बट ऊपर का डिग्री कितना है 1, क्योंकि x टू द पावर 1 है, नीचे का कितना है 2 भी है और यहाँ पे 1 भी है, तो 2 प्लस 1 कितना हो रहा है 3। तो नीचे का डिग्री 3 है और ऊपर का डिग्री कितना है 1 है। समझ गए ना? तो इस केस को हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे, x स्क्वायर प्लस 2, तो x स्क्वायर कहाँ तक हो रहा है यहाँ तक, तो इसके आगे तक, मतलब यहाँ तक देखना है a प्लस बी एक्स। तो हम लोग a प्लस बी एक्स को कैसे लिखेंगे, k1 प्लस k2x, a प्लस बी एक्स, तो k1 प्लस k2x, क्योंकि a b सब तो कांस्टेंट है ना, तो k1 प्लस k2x बाई क्या लिखूंगा x स्क्वायर प्लस 2, फिर x माइनस 3 के लिए कहाँ तक लेंगे, यहाँ तक कि यहाँ तक, यहाँ तक लेंगे, तो ये क्या हो जाएगा k3 बाई x माइनस 3, क्योंकि x माइनस 3 तो लीनियर था। सबसे पहला कोशिश क्या होना चाहिए, फैक्टराइज कर दो, होने के बाद ये सब करना है, क्योंकि यहाँ पे भी x स्क्वायर माइनस 2 देखते हुए तुम यहाँ तक लेके मत कर देना, क्योंकि x स्क्वायर माइनस 4 तो फैक्टराइजेबल था ना, तो खोलने के बाद वी डिड। फिर तीसरा, अगर कहीं पे है x बाई एक्स स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर, अब देखो x स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर, x स्क्वायर प्लस 2 तो खुद फैक्टराइजेबल नहीं है, फिर उसका स्क्वायर है, ऊपर का डिग्री 1 है, नीचे का डिग्री कितना हो जाएगा 4, ठीक है ना। तो हम लोग क्या करेंगे, x स्क्वायर प्लस 2 का x स्क्वायर कहाँ तक आ रहा है यहाँ तक, तो इसके आगे तक, मतलब a प्लस बी एक्स, मतलब क्या हो जाएगा k1 प्लस k2x बाई एक्स स्क्वायर प्लस 2 प्लस, फिर से क्या करेंगे हम लोग, क्योंकि स्क्वायर तक है ना, तो हमें स्क्वायर तक जाना है, तो नीचे वाला अगर स्क्वायर करेंगे तो ये क्या हो जाएगा k3 प्लस k4x। अंडरस्टूड द फॉर्मेट? अगर ये क्यूब होता है तो पहले क्या लेते हैं x स्क्वायर प्लस 2, फिर क्या लेते हैं x स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर, फिर तीसरे वाले में क्या लेते हैं x स्क्वायर प्लस 2 का क्यूब। अगर यहाँ पे पावर 4 होता है तो मुझे कितना बार लेना पड़ता है, 4 बार, पहले x स्क्वायर प्लस 2, फिर x स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर, फिर क्यूब, फिर 4। बट हर केस में ऊपर में उस फॉर्मेट के हिसाब से, अंडरस्टैंड? सोचो और होता ऐसे 7x स्क्वायर प्लस 5 बाई एक्स स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर x माइनस 4 का क्यूब, ऐसा होता तो पहले ये भी नॉन फैक्टराइजेबल है और ये एज इट इज है, तो पहले क्या करते हैं, इसके लिए क्या होता है k1 प्लस k2x बाई एक्स स्क्वायर प्लस 3 खाएंगे एक बार, फिर स्क्वायर है तो और एक बार लेना पड़ेगा k3 प्लस k4x बाई एक्स स्क्वायर प्लस 3 का क्या स्क्वायर, फिर x माइनस 4 के पास है, वो लीनियर है, तो क्या होगा प्लस k5 बाई एक्स माइनस 4 प्लस k6 बाई एक्स माइनस 4 का स्क्वायर प्लस k7 बाई एक्स माइनस 4 का क्यूब। अंडरस्टूड? क्यूब तक है तो एक बार के लिए टू द पावर 1, एक बार के लिए स्क्वायर, एक बार के लिए क्यूब, 3 बार लेना पड़ेगा। बट ऊपर का फॉर्मेट देखो खाली कांस्टेंट, x तक मतलब उसके आगे तक क्या है खाली कांस्टेंट, तो k5 k6 k7। अंडरस्टूड? इस चीज को हम लोग ऐसे खोल के सॉल्व कर देंगे एक बार के लिए, एंड वंस वी सॉल्व वी विल इंटीग्रेट एंड फाइंड द वैल्यू। अंडरस्टूड? फिर मैं सॉल्विंग सिखाऊंगा, फॉर्मेट तो सीख लेना कैसे लेना है, क्योंकि कभी भी डिवीजन का इंटीग्रेशन हो नहीं सकता। जब तुम खोल दोगे प्लस माइनस के फॉर्मेट में, डिवीजन इज इजीली पॉसिबल। जैसे इसका भी इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, k3 को रख दोगे log x माइनस 3, क्योंकि 1/x का क्या हो गया log। इंटीग्रेशन हमेशा प्लस माइनस में खोलने का ट्राई करना, इनटू डिवाइड होने से भी, क्योंकि u into v या u by v कुछ तो फॉर्मूला नहीं है ना इंटीग्रेशन। अंडरस्टूड? इसको कैसे करना था, पार्शियल फ्रैक्शन से करोगे तो लंबा हो जाएगा, क्योंकि ऊपर का डिग्री 3 है, नीचे का 4 है, पार्शियल फ्रैक्शन होगा बट इट विल बी लेंथियर। तो क्या किया हम लोग, x क्यूब के जगह x प्लस 2 माइनस 2 कर दिया, उसका क्यूब मैंने किया। तो अभी ये क्या हो जाएगा a माइनस b का होल क्यूब, a माइनस b का होल क्यूब हो रहा है ना, तो अभी इसको हम लोग कर सकते हैं a क्यूब फिर माइनस b क्यूब
फिर -3ab इंटू a प्लस बी इंटू a माइनस बी, सॉरी वही होता है ना, a क्यूब माइनस b क्यूब माइनस 3ab इंटू a माइनस बी, दिस इज द फॉर्मेट। तो वही हमने लिखा 5x प्लस 2 का टू द पावर क्या होता है 4, ठीक है ना। अभी देखो x प्लस 2 का क्यूब बाई x प्लस 2 का 4 इंडिविजुअली डिवाइड हो रहा है, माइनस 2 का क्यूब कितना होता है 8 बाई x प्लस 2 टू द पावर 4, इसका कितना हो जाएगा 3 into 2 6, तो -6 इंटू x प्लस 2 प्लस 2 माइनस 2 कट जाएगा इंटू x बाई x प्लस 2 टू द पावर 4, ठीक है ना। यहाँ पे कट के कितना हो जाएगा 3, यहाँ पे कट के 1 और ऐसे, तो 1 बाई x प्लस 2 का क्या होता है इंटीग्रेशन log x प्लस 2, 1 बाई x प्लस 2 का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा log x प्लस 2 और x का कोफिशिएंट भी 1 है तो डिवाइडेड बाई 1 -8 x प्लस 2 टू द पावर 4, तो क्या हो जाएगा इसका x प्लस 2 टू द पावर ऊपर जाता तो -4, तो -4 प्लस 1 बाई -4 प्लस 1, जैसे लीनियर सॉल्व होता है ना, n प्लस 1 n प्लस 1। यहाँ पे सोचना पड़ेगा, -6 को बाहर निकाल दिया, इंटीग्रेशन ऑफ x बाई x प्लस 2 का क्यूब है, तो अभी वापस मैं यहाँ पे क्या करूंगा +2 -2, क्या कर दूंगा x, खाली x बचा था तो मैं क्या किया उसके साथ +2 -2 किया। अब ये वाला पार्ट log x प्लस 2 एज इट इज रहेगा, माइनस ये कितना हो रहा है -3, तो ये +8/3 x प्लस 2 टू द पावर -3, तो x प्लस 2 का क्यूब नीचे आ जाएगा, -6 x प्लस 2 को एक पार्ट ले लिया तो x प्लस 2 बाई x प्लस 2 का क्यूब -2 बाई x प्लस 2 का क्यूब dx हो रहा है ना। तो ये रिपीट होगा, ये भी रिपीट होगा, -6 x प्लस 2 एक बार कट जाएगा कितना हो जाएगा 2, तो ऊपर जाता तो क्या होता है x प्लस 2 टू द पावर -2 प्लस 1 बाई -2 प्लस 1, और ये वाला क्या होता है -2 x प्लस 2 का क्यूब ऊपर जाता है x प्लस 2 टू द पावर -3 प्लस 1 बाई -3 प्लस 1 प्लस c। सॉल्व हो गया ना, करना पड़ा क्या पार्शियल फ्रैक्शन, नहीं तो करना पड़ेगा बहुत अनअवॉइडेबल केसेस में, नहीं तो यू कैन यूज योर ब्रेन एंड सॉल्व। इस सब में भी वैसे ही दिमाग लगाओ। सॉल्व करेंगे, x स्टार्ट किया, हाँ x प्लस 2 है तो इसको हम लोग ब्रेक कर लेते हैं ना, x प्लस 1 प्लस 1, क्योंकि नीचे में कौन है x प्लस 1 का स्क्वायर है, 2 को 1 प्लस 1 नहीं कर सकते हो, अंडरस्टूड। मैंने क्या किया, अगर 3 होता तो 1 प्लस 2 कर देता बस, तो x प्लस 1 बाई x प्लस 1 का स्क्वायर प्लस 1 बाई x प्लस 1 का स्क्वायर dx, तो ये कटा, तो 1 बाई x प्लस 1 का क्या होगा log x प्लस 1 है ना, और ये 1 बाई x प्लस 1 का x प्लस 1 टू द पावर ऊपर जाएगा तो क्या होगा -2 प्लस 1 बाई -2 प्लस 1 प्लस c। सॉल्व। तीसरा वाला क्या हो जाएगा, तीसरा वाला थोड़ा ध्यान से देखो, x स्क्वायर प्लस 1 है, क्या करेंगे इसको, पहले हम लोग x स्क्वायर बाई x प्लस 1 का स्क्वायर, x प्लस 1 का स्क्वायर करेंगे, और एक तो 1 बाई x प्लस 1 का स्क्वायर, पहले मैंने खोल दिया। अब मैं न्यूमरेटर को चेंज करूंगा, x के जगह में मैं क्या लिख सकता हूँ, x माइनस x प्लस 1 का स्क्वायर कर सकते हैं ना, x का स्क्वायर है तो x प्लस 1 माइनस 1 का होल स्क्वायर कर सकते हो। देखो जैसे x स्क्वायर प्लस 1 x प्लस 1 का होल स्क्वायर है, अगर x प्लस 1 का होल स्क्वायर ऊपर करना चाहो तब भी तुम्हारा क्या करना पड़ेगा +2x माइनस 2x, बट उससे भी इजी तरीका है, ऐसा कुछ नहीं है, उससे भी इजी तरीका है। इसमें क्या करो, x प्लस 1 का होल स्क्वायर है ना, और यहाँ पे x स्क्वायर है, मैंने क्या किया +1 माइनस 1 किया, क्या क्या +1 माइनस 1, फिर x स्क्वायर माइनस 1 को एक जगह रखा बाई x प्लस 1 का होल स्क्वायर, ठीक है ना, और 1 प्लस 1 कितना 2, तो 2 बाई x प्लस 1 का होल स्क्वायर। अब x स्क्वायर माइनस 1 को खोल सकते हैं तो क्या होगा x प्लस 1 इंटू एक्स माइनस 1, तो क्या हो जाएगा x प्लस 1 x माइनस 1 बाई x प्लस 1 का स्क्वायर, तो ये कटा, तो +2 बाई x प्लस 1 का होल स्क्वायर, तो अभी क्या हो जाएगा x बाई x प्लस 1 कर सकते हैं ना। अभी देखो x माइनस 1 बाई x प्लस 1 हो रहा है, इसमें एक बार और करो,
नीचे वाला चीज लाना है ऊपर में, तो एक बार क्या किया प्लस वन माइनस वन फिर से मैंने कर दिया। क्या किया मैंने प्लस वन माइनस वन, ताकि x प्लस वन हो जाएगा ना अभी ऊपर में। और इसको इंटीग्रेट कर ही लेते हैं, 2 x प्लस वन का स्क्वायर को क्या करेंगे x प्लस वन टू द पावर माइनस टू प्लस वन बाई माइनस टू प्लस वन। ठीक है, तो ये अभी क्या हो जाएगा x प्लस वन मिस हुआ था क्या कुछ, तो x माइनस वन के साथ मैंने क्या किया प्लस वन माइनस वन और ये ऐसा, और उसको सॉल्व कर दिया। x प्लस वन का स्क्वायर ऊपर जाएगा तो माइनस टू प्लस वन ऐसा, तो x प्लस वन रहा बाई x प्लस वन और बचा क्या माइनस वन, तो क्या हो जाएगा माइनस टू बाई x प्लस वन प्लस ये माइनस टू प्लस वन कितना हो जाएगा माइनस वन, तो माइनस वन माइनस टू बाई x प्लस वन। ये ऑलरेडी सॉल्व है, इसको हमें सॉल्व करना है, तो यहाँ पे dx लगाऊंगा, तो x प्लस वन का x प्लस वन कितना होता है 1, 1 का इंटीग्रेशन कितना होता है x माइनस टू लॉग x प्लस वन माइनस टू बाई x प्लस वन प्लस c। अंडरस्टूड? Integrals of the form ax plus b into root over of cx plus d और ax plus b by root over of cx plus d, ये दो फॉर्मेट का कैसे करेंगे देखो। इसमें क्या होना चाहिए, ये भी लीनियर होना चाहिए, बोथ शुड बी लीनियर, मतलब द फंक्शन इनसाइड एज वेल एज आउटसाइड रूट ओवर as well as outside square root both should be what linear, दोनों linear होना चाहिए, अंदर का और बाहर का, तभी ये यूज हो पाएगा। ठीक है, तो आउटसाइड जो है तो हम लोग उसको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, आउटसाइड इज इक्वल्स टू रिप्रेजेंटेशन विल बी लैम्बडा इनटू इनसाइड। आउटसाइड का मतलब है आउटसाइड स्क्वायर रूट, आउटसाइड मींस समझो आउटसाइड स्क्वायर रूट, और इनसाइड का मतलब इनसाइड स्क्वायर रूट। ठीक है ना, तो लैम्बडा इनटू इनसाइड प्लस म्यू, सो दिस इज द फॉर्मेट लैम्बडा इनटू इनसाइड प्लस म्यू। जैसे कि यहाँ पे ax प्लस b आउटसाइड में है, दिस शुड बी इक्वल्स टू लैम्बडा इनटू cx प्लस d प्लस म्यू। ये फॉर्मेट में हम लोग लिखेंगे। इस फॉर्मेट में लिखने के बाद सॉल्व कैसे होगा तुम खुद ही देखो। मैं क्या करूंगा इंटीग्रेशन ऑफ ax प्लस b और नहीं लिखूंगा, उसकी जगह मैं क्या लिखूंगा ये चीज लैम्बडा इनटू cx प्लस d प्लस म्यू। मैंने ax प्लस b की जगह ये चीज लिख दी है, ठीक है ना, इनटू क्या हो जाएगा रूट ओवर ऑफ cx प्लस d, ऐसे लिख सकते हैं, आगे का जैसा है एज इट इज। ठीक है ना, अब मैं क्या करूंगा लैम्बडा इनटू cx प्लस d टू द पावर 1 और यहाँ पे टू द पावर क्या है हाफ, तो कितना हो जाएगा cx प्लस d टू द पावर 3/2, क्योंकि 1 प्लस हाफ कितना 3/2 प्लस म्यू इनटू ये चीज म्यू इनटू cx प्लस d टू द पावर क्या हो जाएगा हाफ dx, रूट में मतलब क्या होगा हाफ। यहां तक समझ में आया सबको? ठीक, अभी क्या लैम्बडा तो कांस्टेंट है, cx प्लस d लीनियर टू द पावर 3/2 है, तो 3/2 प्लस 1 बाई 3/2 प्लस 1। x का कोएफिशिएंट कितना है c, तो यहाँ पे क्या डाल दो c, समझ गए, प्लस म्यू वैसे ही cx प्लस d टू द पावर हाफ प्लस 1 बाई हाफ प्लस 1, x का कोएफिशिएंट कितना है c डाल के। अंडरस्टूड? अगर उस तरह का होता सेकंड इस तरह तो देखो क्या हो जाता है ax प्लस b की जगह में वापस लैम्बडा इनटू cx प्लस d प्लस म्यू बाय रूट ओवर ऑफ cx प्लस d होता है, तो ये क्या हो जाता है लैम्बडा इनटू cx प्लस d टू द पावर, ये क्या है 1 और इंडिविजुअली डिवाइड होता है तो ये हाफ है, तो 1 माइनस हाफ कितना हो जाता है हाफ। क्लियर? प्लस म्यू, म्यू बाई ये भी होता है म्यू बाई रूट ओवर ऑफ cx प्लस d, तो अब cx प्लस d को ऊपर भेजते तो कितना होता माइनस हाफ, क्योंकि नीचे में आता है ना हाफ, तो ऊपर जाता तो क्या हो जाता। क्लियर ना? तो ये क्या हो जाता लैम्बडा cx प्लस d टू द पावर हाफ प्लस 1 बाय हाफ प्लस 1 इनटू x का कोएफिशिएंट इज c प्लस म्यू cx प्लस d टू द पावर माइनस हाफ प्लस 1 बाय माइनस हाफ प्लस 1 इनटू c प्लस कांस्टेंट। समझ गए ना? c क्योंकि x का कोएफिशिएंट c।
सो अंडरस्टूड हाउ टू सॉल्व इन बोथ वेज या कोई डाउट है? तो हमेशा कैसे किस फॉर्मेट में लाना है? आउटसाइड। ये वाला कैसे? अब तुम सोच रहे हो कि लैम्डा म्यू सब आएगा कैसे? ये क्वेश्चन देंगे तो समझ में आ जाएगा कैसे लाना है। अंडरस्टूड? फर्स्ट यू राइट दिस वन, देन आई गिव यू क्वेश्चन. These two questions you have to solve. Okay, 7x minus 2 into root over of 3x plus 2 और एक 8x plus 13 by root over of 4x plus 7. आउटसाइड में कौन है? 7x minus 2 is equals to lambda into अंदर वाला 3x plus 2 plus mu. ऐसे लिखें. अब इसको सॉल्व करते हैं. 7x minus 2 is equals to 3 lambda x plus 2 lambda plus mu. तो x का कोफिशिएंट कौन है? 3 लैम्डा और x का ऑप्शन कौन है? 7. तो लैम्डा कितना हो गया? 7/3. कोफिशिएंट कंपैरिजन. अभी क्या है? कांस्टेंट कौन है यहाँ पे? 2 लैम्डा प्लस म्यू कांस्टेंट है और यहाँ का कांस्टेंट कौन है? -2. तो 2 into 7/3 प्लस म्यू इज इक्वल टू -2. तो म्यू कितना हो जाएगा? -2. ये उधर जाएगा तो -14/3. तो -6 -14/3. दिस इज हाउ मच? -20/3. तो म्यू भी मिल गया हम लोग को. अभी हम लोग कैसे लिख देंगे? इस फॉर्मेट में लिखेंगे. 7x minus 2 की जगह क्या लिखेंगे? लैम्डा इंटू, तो 7/3 इंटू 3x plus 2 प्लस म्यू. म्यू की जगह में क्या लिखूंगा? -20/3. समझ गए? लैम्डा इंटू दिस प्लस म्यू इंटू रूट ओवर ऑफ 3x plus 2 dx. तो ये क्या हो जाएगा? 7/3 बाहर निकाल दिया. 3x plus 2 इंटू दिस, तो क्या हो जाएगा? 3x plus 2 to the power 3/2. 1 plus half. और ये क्या हो जाएगा? -20/3 वापस बाहर आ जाएगा. इंटीग्रेशन ऑफ 3x plus 2 to the power half. अंडरस्टैंडिंग करना है. मैंने खोल दिया. दिस इनटू दिस, दिस इनटू दिस. अब कर लो. 3x plus 2 to the power 3/2 plus 1 कितना होता है? 5/2 by 5/2. x का कोफिशिएंट कितना है? 3. तो 3 को नीचे लाया. यहाँ पे -20/3 3x plus 2 to the power half plus 1 by half plus 1. तो half plus 1 कितना होता है? 3/2 by 3/2 into x कोफिशिएंट 3 है. 3. अंडरस्टूड? ये आंसर है. क्लियर? अब इसमें भी वापस क्या करेंगे? 8x plus 3 equals to lambda into 4x plus 7 plus mu. अब सॉल्व कर लो इसको. ठीक. 8x plus 3 is equals to 4 lambda x plus 7 lambda plus 3. तो 8 is equals to 4 lambda. तो lambda कितना आ रहा है? 2. और एक यहाँ पे 3 is equals to कितना होगा? 7 lambda plus mu. तो 3 is equals to 7 into कितना? 14 plus mu. तो mu equals to 3 minus 14. तो mu कितना? -11. ठीक. नींद आ रहा है. तो क्या हो जाएगा? लैम्डा इंटू 4x plus 7. तो लैम्डा कितना है? 2 इंटू 4x plus 7 प्लस म्यू. तो म्यू कितना है? -11 बाई रूट ओवर ऑफ 4x plus 7 dx. तो 2 इधर आ जाएगा. तो 4x plus 7 to the power 1 और ये हाफ है. तो 1 minus हाफ कितना हो जाएगा? 30 is equals to 7. सॉरी, ये -1 आएगा आई गेस, है ना? सॉरी सर. तो दिस विल बी -1. तो ये 4x plus 7 to the power 1 minus हाफ कितना हो जाएगा? हाफ. -1 रहेगा. 4x plus 7 ऊपर चला जाएगा. कितना हो जाएगा? 4x plus 7 to the power -हाफ. ठीक है. तो 2 into 4x plus 7 to the power हाफ plus 1 by हाफ plus 1 into x का कोफिशिएंट कितना है? 4 -1 4x plus 7 to the power -हाफ plus 1 by -हाफ plus 1 into कोफिशिएंट कितना है? 4 प्लस. अंडरस्टूड? ठीक है. तो पॉइंट तुम्हारा 6 5 तक होगा. ठीक है. 6 तक कंप्लीटेड पॉइंट 6.